भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को चतुर्मास कब से शुरू हो रहे हैं, उसकी शुभ मुहूर्त, महत्व, कथा और इन 4 महीनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उसके बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं चतुर्मास के बारे में। आषाढ़ मास की एकादशी से चतुर्मास शुरू हो रहा है। इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में चतुर्मास का विशेष महत्व है। इन 4 महीनों में पूजा पाठ करने से पूर्ण मिलता है तथा चतुर्मास में कुछ कार्य करने के योग्य है और कुछ वर्जित। भगवान विष्णु के शयन के दौरान भगवान शिव धरती का संचार करेंगे। चतुर्मास का आरंभ आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से शुरू हो जाती है। इस बार आषाढ़ मास की एकादशी 6 जुलाई को है। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में चतुर्मास में पूजा पाठ के विशेष महत्व बताए गए हैं। इन 4 महीनों में पूजा पाठ जप तप करने में अक्षय पूर्ण की प्राप्ति होती है। आइए अब हम आप सभी को चतुर्मास कब खत्म होगा और इन 4 महीनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं तथा इनके कथा के बारे में भी आप सभी को बताएंगे। चतुर्मास में पूजा प्रार्थना, सत्संग, दान और यज्ञ तर्पण, संयम और अपने इष्ट देव की पूजा करना चाहिए। साथ ही इस महीने में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही मंगलिक कार्यों में खर्च करना चाहिए। चतुर्मास के दौरान सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके सबसे पहले सूर्यदेव को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना चाहिए। चतुर्मास में सात्विक भोजन ही खाना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान आदि करना चाहिए। साथ ही अन्नदान, दीपदान, वस्त्रदान, छायादान आदि करना विशेष फलदायी रहता है। इस समय जितना हो सके मौन रहना चाहिए। संभव हो सके तो इस दौरान साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि चतुर्मास में जो लोग व्रत की यात्रा करें उन्हें विशेष लाभ मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि चतुर्मास में भगवान विष्णु ब्रज में आते हैं और चतुर्मास में क्या न करें उसके बारे में आप सभी को बताते हैं। चतुर्मास में भगवान विष्णु को शयन करते हैं। इसलिए शुभ काम जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि 16 संस्कार करना वर्जित माना जाता है। साथ ही इस दौरान नीले और काले रंग के वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। इस दौरान हो सके को लाल, हरे, पीले और नारंगी रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। चतुर्मास के दौरान अपनी वाणी से कोई भी ऐसे शब्द न निकालें जो जिससे लोगों को कष्ट पहुँचे। साथ ही कोई गलत कार्य या झूठ बोलना नहीं चाहिए। साथ ही चतुर्मास में बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए और क्रोध, अहंकार आदि नहीं करना चाहिए। अब चतुर्मास में कौन धरती पर रहता है तथा उनका संचार करता है उसके बारे में आप सभी को बताते हैं। चतुर्मास के दौरान जब भगवान विष्णु शयन करते हैं तो उस समय धरती के संचार भगवान शिव के अवतार रुद्र करते हैं। इन 4 महीनों के लिए भगवान विष्णु धरती के 12 डोर रुद्रदेव के हाथों में देते हैं तथा चतुर्मास 6 जुलाई से आरंभ होगा और चतुर्मास का समापन 1 नवंबर को देव उठनी एकादशी पर होगा। आइए अब हम सभी मिलकर चतुर्मास की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया था। घबराए इंद्रदेव और सभी देवता ने जब बलि से छुटकारा पाने के लिए भगवान विष्णु की शरण ली तो श्री हरि ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से दान मांगने पहुंच गए। वामन के रूप में भगवान विष्णु ने दान में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में भगवान ने धरती और आकाश नाप लिया।
तथा तीसरा पग कहाँ रखने के लिए जगह नहीं बची। तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और श्री हरि विष्णु जी बलि से बहुत प्रसन्न हुए। राजा बलि की दानशीलता और भक्ति भाव देखकर भगवान विष्णु ने बलि से वर मांगने के लिए कहा। बलि ने भगवान से कहा कि आप मेरे साथ पाताल चलें और हमेशा वहीं निवास करें। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और पाताल चले गए। इससे सभी देवता और देवी लक्ष्मी चिंतित उठी। देवी लक्ष्मी गरीब स्त्री बनकर राजा बलि को राखी बांधी और उन्हें अपना भाई बना लिया। देवी लक्ष्मी ने अपने भाई राजा बलि से भगवान विष्णु को पाताल से मुक्त करने का वचन मांग लिया। इस प्रकार भगवान विष्णु को मुक्त करा लिया, परंतु भगवान विष्णु अपने भक्त निराश नहीं करते। इसलिए आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल लोक में निवास करने का वचन दिया। यही कारण है कि चतुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में निद्रा आसन में चले जाते हैं। इस प्रकार चतुर्मास की कथा समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि राधे कृष्णा।